आप देखो दुर्योधन जैसा राजा कि जिसकी छतरी 64 कोस में थी, जहाँ वो बैठता था, बैठका जिसको कहते हैं बैठक, उसका 64 कोस में था, वो भी चला गया। महाभारत के जो योद्धा थे वो भी चले गए। इस धरती का विधान ही कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो बढ़ता है। इनको भगवान कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पिता के आदेश का पालन किया पूरा का पूरा, रघुकुल की मर्यादा का पालन किया, त्याग किया, तपस्या किया, गुरु के चरणों में विश्वास किया, गुरु किया उन्होंने, विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु दोनों बनाया, और धर्म की स्थापना किया। राम जैसे पराक्रम जिसके सामने देवता ठहरते नहीं थे मैदान में, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रंग समुद्र कामन धीरा, ये सब देवता हर जाते थे जब तो चौरा से चलता था लड़ाई के लिए। अभी तो विभीषण अधीर हो गया देख करके, और रामारक्षी निरंतर धीरा और देख विभीषण भयो धीरा। ये कैसे बंदर और भालू टिक पाएंगे राक्षसों के आगे, कि जो बंदर और भालुओं को ऐसे पकड़ करके और मुँह में डाल करके चबाता भी नहीं है, दांत से निकल जाता, ऐसे को उन्होंने मारा। अच्छा काम किया उन्होंने, धर्म की स्थापना किया, लेकिन मनुष्य शरीर में होने के नाते उनको भी जाना पड़ा। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी धर्म की स्थापना किया। उस समय सब भी अत्याचार पापाचार दुराचार बहुत बढ़ता जा रहा था, उसको उन्होंने खत्म किया। तो मनुष्य शरीर में रहने के बाद उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। तो आज से यही याद करना है कि भाई हम लोगों का भी समय पूरा होगा। सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिलती है, और यही पूंजी 30,600 बार 24 घंटे में खर्च हो जाती है। और जब खर्च हो जाएगी तब ये शरीर कहीं भी रहेगा, धड़ाम से गिर जाएगा, कि न ये बोल पाएगा, न उठ पाएगा, न हाथ पैर हिल पाएगा। और इसी को लोग मिट्टी कह करके ले जा करके शमशान घाट पर जला देंगे, दफना देंगे। यहाँ लोग बैठे हो, अभी किसी को कहोगे तुम्हारा मिट्टी है शरीर को, तो बालू गुस्सा देगा, समझो पड़ोगे, थप्पड़ मारेगा। हमें तो अंदर तो बोलेगा ही, दिखाई नहीं पड़ता है, मोतिया बंद हो गए आँखें, मिट्टी कह रहे हैं शरीर को, काया सुंदर सी उसका भी शरीर के लिए तरफते हैं, उसको ये मिट्टी कह रहा है, जब उसमें मिट्टी ही हो जाएगा। ये जो अमावस्या पूर्णिमा, ये दिन और जो रात है, ये जो तारीख है, ये क्या बताते हैं? ये दिन उम्र तुम्हारी पूरी होगी। जब महीना आते हैं आपको हर पूर्णिमा को बताया जाता है, पूर्णिमा के बारे में, महीना के बारे में बताया जाता है, पीछे भी बताया गया, दोहराने का समय नहीं है। पिछला जो उसके जैसा गुण गाने का, उस प्रभु से जैसा गुण गाने का, उसी जैसा बनने का, उसी के पास पहुँचने का ये महीना है। लेकिन आपने कितना कोशिश किया नामदानियों ने, ना अन्य समझो सत्संग, ये तो और है कि आप बने कि नहीं बने। हमको तो लग रहा है कि नहीं बने, एकता दूसरा बने तो आगे बढ़े, लेकिन पहुँच नहीं पाए वहाँ तक, उसके जैसा नहीं हो पाए जिसके लिए फागुन महीना आया। चलो कोई बात नहीं, जब इच्छा तो तभी सही, जब इच्छा तो तभी सही। कहते हैं सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। बहुत तेज जाओ, चैत महीना आ रहा है, चैत चता रहा है कि चैत जाओ, नहीं बैसाख हो जाओगे 1 महीने के बाद, जब बैसाख आएगा बैसाख हो जाओगे,
कोई कीमत नहीं रह जाएगी शरीर की। और फिर जेठ में क्या होता है, तपन होती है, गर्मी होती है, और फिर ये शरीर जल जाएगा, तप जाएगा। इसको शमशान घाट पर जला करके लोग रात कर देंगे। ये महीना इसलिए आते हैं, इसलिए भगवान का दर्शन करो, प्रभु की प्राप्ति कर दो, अपने आत्मा का कल्याण कर लो। ये बार बार नहीं मिलने वाला है। कोई जन्म जब भटका खाया तब यह नर दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य आदमी को बनाना चाहिए कि एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए, ये खुशी को साध लिया जाए। जो सबका सृजनहार है, सबको देता है, सबकी परवरिश करता है, उसी को न प्राप्त कर लिया जाए। तो वो है कहानी। किसी भी हिंदू से पूछो कि भगवान कहाँ है, तो बताएगा ऐसा मुझे उठाएगा ऊपर। तो मुझसे बोलेगा कोई मुझे उठाएगा। किसी मुसलमान से पूछो कि अल्लाह ताला कहाँ है, खुदा कहाँ है तुम्हारे, मुझे उठाएगा। ईसाई से पूछो वही गॉड, मुझे उठाएगा, बोलेगा गया, या मुझे उठा देगा ऊपर। ऊपर है, ऊपर तो है वो यहाँ जैसा आपको नहीं सत्संगों में बताया गया 3 दिन से कि जन्म नहीं लेता, ऊपर है। लेकिन वहीं से आवाज लगा रहा है, वहीं से आपको बुला रहा है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए बैठा हुआ हूँ, तैयार हूँ, तुम आ जाओ मेरे पास। वो आवाज लगा रहा है। कुदरती काबे के महताब से आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए, वो धुन आ रही, आवाज आ रही। लेकिन वो पकड़ में आएगी तब तो, जानोगे तब तो, तरीका मालूम होगा तब तो कौन बताता है तरीका? जो जानकार होता है वही बताता है, वही इल्म देता है, वही शिक्षा देता है, वही तालीम देता है। तो ये हमेशा रहे। इनको गुरु कहा गया, सदगुरु कहा गया, जिनको मुर्शिद कामिल कहा गया, जिनको स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया, तो वो हमेशा रहते, वो बताते हैं। तो वो जब मिल जाए तब ये बात बन सकती है। रहते हमेशा इसी धरती पर खोजने की जरूरत रहती है, ढूंढने की जरूरत रहती है, परखने जानने की जरूरत रहती है। तो समझो खोज देना चाहिए। अब कुछ लोग तो कहोगे भाई मैंने तो गुरु का रखा है, मैंने तो खोज लिया है गुरु को। लेकिन वो गुरु जो आपने बनाया, उन्होंने क्या भगवान का दर्शन कराया? क्या उनको भगवान का दर्शन किया? उनसे कहो, पूछो कि क्या आपने दर्शन किया गुरु जी, सच सच बोलो। और आपने जब नहीं किया तो हमको क्या कराओगे भगवान का दर्शन? आप बताओ अब आपकी कहाँ है भगवान? तो कोई मंदिर में बता देगा, कोई मुर्शिद कामिल जिसको कहते हैं कि गुरु बनाते हो, वो कहेगा मस्जिद में मिलेंगे, कहेगा काबा में मिलेंगे, कोई कहेगा काशी में मिलेंगे, कोई कहीं बताएगा, कोई कहीं बताएगा। और भटकोगे जब नहीं मिलेंगे, फिर पूछोगे कि कहाँ मिलेंगे, नहीं मिले हमको, तब कहेगा वो मिलेंगे कहाँ? वो तो इस समय पर समझो कि निराकार हैं, वो तो समझो साकार ही नहीं हैं, उनको देखा ही नहीं जा सकता है। लेकिन जिसने देखा उनको वो तो कहेगा कि नहीं, वो तो कहेगा इनके हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, कान हैं, गोली है, पानी है, इनकी जगह है, वो तो सब बताएगा। ऐसे गोपरों में खोजा जाए, ऐसे गोपरों में समझा जाए, जाना जाए। तो कहा गया जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, 10 5 गुरु कर लो, कोई बात नहीं है। सच्चा गुरु समरथ गुरु जब मिल जाए
जब उस प्रभु का दर्शन करा दे तब उसको मान लो कि सच्चे रास्ता बता दे, रास्ते पर चलने लग जाओ और वो बताओगे कि इस तरह से जाओगे तो तुमको ये चीज़ें मिलेंगी और वो चीज़ें मिलने लग गई। आपने उन चीज़ों को देख लिया तो विश्वास हो जाएगा। कैसे उठते हैं जानना, जैसे आपको लखनऊ जाना, जैसे एशियापुर बलरामपुर गोंडा स्टेशन पर जाना है, आप नहीं गए हो तो आप पूछोगे किसी से, आप जब वो गया होगा तो बताएगा कि भाई बलरामपुर स्टेशन तुमको जाना है तो इधर से जाओ, तुमको बाएं दाएं हाथ की तरफ घास बगीचे मिलेंगे, जंगल मिलेगा, पुल मिलेगा, नदी मिलेगी, फिर उस पार जाओगे रेलवे फाटक मिलेगा, उसके बाद आगे जाओगे, बढ़ते जाओगे तो वह फैक्ट्री मिलेगी, गन्ना की मिल मिलेगी और फिर उसके बाद बाएं हाथ की तरफ स्टेशन मिलेगा रेलवे। गोंडा जाना हो तो आप पूछोगे तो बताएगा कि या तो बाजार पड़ेगा, फिर बलोला पड़ेगा, गिरौली पड़ेगा और फिर रेलवे स्टेशन पड़ेगी, आगे जाओगे रेलवे स्टेशन बाएं हाथ की तरफ मिल जाए। लेकिन जो नहीं गया है उसको क्या करता है, अब आप चले और बाग बगीचा मिलने लग गया, जंगल मिलने लग गया बलरामपुर स्टेशन पर जाने के लिए, तो विश्वास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब विश्वास हो जाता है। तो जब तक गुरु मिले नहीं पाता, दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था। जब उन्होंने देखा कि हमको समर्थ गुरु, सच्चे गुरु नहीं मिल रहे हैं, लोग भगवान का दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, तो खोजते ही रहे। जो खोजता है, जिन खोजा तिन पानियाँ, गहरे पानी पर हूँ गोरी गोरन गरी, रही किनारे पर जा पर जाकर सत्य संदेह हो, कहीं मिलन नहीं कर संदेह हो, जिसकी इच्छा होती है, जिस चीज़ की अच्छे काम की कि हम अच्छा काम करें, नेक काम करें, जिसकी इच्छा होती है कि हम गुरु का नाम काम आगे बढ़ाएं, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है, वो पूरी करता है। तो जब मिल गए दत्तात्रेय को समर्थ गुरु, तब उन्होंने खोजना बंद कर दिया। तो मिलेगा कहाँ हो, मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास नहीं। वो तो सब जगह वो स्वामी जी ने कहा ना, क्या राम मैं सब जग जानी, हर राम जोड़ जो पानी, सब जगह वो मालिक का ही पसारा है। कण में कहा गया भगवान है, जहाँ भी देखो वहाँ भगवान है। यही नानक साहब महात्मा थे, संत थे, कोई संत थे, कभी साहब थे और कम उम्र में ही उन्होंने चढ़ाई कर दी थी, तरक्की हो गई थी। उनको इल्म जब मिल गया, उनको जब तरीका मालूम हो गया भगवान से मिलने का, तो उन्होंने दर्शन कर लिया था। गुरु की दया से उन्होंने दर्शन कर लिया था। तब वो उसको अकाल पुरुष कहने लगे कि ये काल के देश में नहीं जाते हैं, ये अकाल पुरुष हैं। अकाल पुरुष कैसे थे, सत्पुरुष को, राम के मालिक को वो अकाल पुरुष कहते थे। गए हुए थे उधर, तो कहाँ लेट गए वहाँ काबा, तो उधर आते लोग गए, किलो हुए लेटे हुए थे। तो ये को आया कहाँ काफी कहीं का मुसलमान भाई आए, बड़े काफी कहीं का, तो काबा की तरफ साइड था, कैसे लेटा हुआ है, तो कहा हमारा पैर घुमा। तो पैर जब घुमाया तो काबा उधर ही दिखाई पड़ने लग गया, फिर दूसरे तरफ घुमाया तो उधर ही दिखाई पड़ने लगे, फिर तीसरी तरफ घुमाया तो उधर ही दिखाई पड़ने लगे। तो समझे गए, तो कैसे दिखाई पड़ेगा मिलेगा कैसे? गुरु घर में गाल निकला, तुम समझ पाठ मतलाएं, जो ध्वन्यात्मक पाठ नाम है, उससे जब पुकारोगे, उसको जब उसको याद करोगे, वो रास्ता देंगे आपको आगे जाने का। तब गुरु ऋषि, तब जो है प्रभु ऋषि मानो मंदिर में दिखाई पड़ेंगे। खुदा का दीदार ऋषि जिस्मानी मस्जिद में होगा। फकीर ने देखा कभी तो कहा अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखानी में है, दोनों आलम की हकीकत।
एक पैमाने में है, न खुदा मंदिर में देखा, न खुदा मस्जिद में है। और शेख वीरेंद्र से पूछो ये क्या है, किसी में मिलता है, इसी में आजकल मिला तो मिला, मिलेगा तो इसी में मिलेगा। लेकिन इल्म जब मालूम होगा, तरीका जब मालूम होगा, तो बहुत से लोगों को आपको तरीका मालूम भी होगा। और हमारे गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले, तो अब अगर नहीं कर पाए तो आपका जीवन ये बेकार चला जाएगा। बस रात गंवाई सोचकर और दिन गंवाया खाए, और ये हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, ये कौड़ी बदले चला जाएगा, कुछ नहीं हाथ है, ये सारी चीजें यहीं छूट जाएंगी। हमें क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा, सोच समझ ले मनमोहक, आखिर में कुछ लेकर आए हो माते लेकर नहीं लेकर आए, कोई अटैची बैग लेकर आया नहीं आया। चाहे राजा का लड़का हो, चाहे महाराजा का हो, शेर साहूकार का हो, चाहे अमीर पति रंगपति का हो, आपके संगे सब नंगे पैदा होते हैं, कोई कपड़ा पहन कर नहीं आता है। और शमशान घाट देखते समय सारा कपड़ा, सारा गहना, सारा जंजीर, सारा अंगूठी जो भी पहने हुए रहता है, आदमी औरत पहने हुए रहती है, उसका उतार देते हैं ऐसे एकदम से। तो यहाँ की चीजें कभी छोड़ जाएंगी, यहाँ की कोई भी चीज नहीं जाएगी। ये तो आपका भ्रम और भूल है कि यह हमारा है, यह हमारा है, यह हमारा है, यह अपना है, यह अपना है, अपना है। सच पूछो तो अपना कुछ यहाँ है भी नहीं। अपना जो कुछ भी है वो कहाँ है, ऊपर में। अपना मालिक है, अपना प्रभु है, अपना देश है, अपना घर है, अपनी संपत्ति है, अपनी वहाँ का सुंदरता है, अपनी जमीन जायदाद जागीर जो भी वहाँ पर है वो अपना है। कुछ दिन के लिए जैसे मुसाफिर खाने में आप बैठते हो फिर आगे बढ़ जाते हो, ऐसे मुसाफिर खाने में समझ लो कि हम बैठे हुए हैं, प्लेटफार्म पर हम लोग बैठे हुए हैं, धर्मशाला में हम ठहरे हुए हैं, हम सराय में ठहरे हुए हैं, समझ लो हम किराए के मकान में ठहरे हुए हैं। एक दिन खाली करना पड़ेगा, तो काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। कुछ साथ नहीं है, तो तुम कुछ लाए हो लेकर तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि बहुत पतला सुराख है जिससे ये शरीर को जलाने वाली शक्ति जीवात्मा उतारी गई है, और जिस रास्ते से उतारी गई है उसी रास्ते से ये बाहर निकाल दी जाएगी। तो उस रास्ते से आप इन बाहर के आंखों से देखने वाली चीज़ों को नहीं ले जा सकते हो, लेकिन लेकर आए हो तो कहाँ लेकर आए, मुट्ठी में लेकर आए। ऐसे बच्चा पैदा होता है मुट्ठी बांधकर, बांध कर मुट्ठी पैदा होता है और हाथ पसार करके सब छोड़ करके जाता है। तो मुट्ठी में क्या लाए हो, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चार पदार्थ का से मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो। अर्थ धर्म क्या है, जीवों पर दया करो, हर जीव में प्रभु का अंश है, किसी भी जीव को मत सताओ, ये पेड़ पौधे भी हैं इन पर दया करो, इनको हरा भरा रहने दो, इनको भी काटते हो तो ये यानी आवाज करते हैं, समझ लो चिल्लाते हैं, बकरा काटते हो, मुर्गा भैंसा गाय बैल काटते हो तो वो चिल्लाते हैं और रोते हैं। आगे मत सता गरीब को, और रो देगा जब सुनेगा उसका मालिक, जल से छोड़े। कहते हैं ना कि जो अनाथ होता है, जिसका कोई नहीं होता है, उसका वो भगवान होता है, उसका वो खुदा होता है, वो गाल होता है, तो उससे कोई चीज छिपी हुई नहीं है। और अगर ये सोच रहे हो हम एकांत में गलती कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, हिंसा हत्या कर रहे हैं,
तो यह भ्रम और भूल है। उसके पास सारा लिखा पढ़ी होता है और शरीर छूटने के बाद वो सजा देता है, भेज देता है दोजख में, नरक जिसको कहते हैं, डाल देता है। पड़े रहो हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक पड़े रहो उसी में, सड़ाते गलाते चपाते बहुत तकलीफ देते हैं। तो प्रेमी जीवों पर दया करो और अपनी इस आत्मा पर भी दया करो। इसको बचाओ नरकों में जाने से, इसको बचाओ फिर कीड़ा मकोड़ा के शरीर में जाने से, इसको बचाओ 9 महीने माँ के पेट से जेल खाने में बंद करने से। मरते समय तकलीफ होती है और पैदा होते समय तकलीफ होती है, उस तकलीफ से आप बचाओ इसको। यही है धर्म, यही है असला काम। ये काम आपके काम आएगा। बाकी जितना भी काम आप इस समय दुनिया का कर रहे हो, ये कोई भी काम आपके काम आने वाला नहीं है। यह आपका शरीर के काम आएगा जो काम कर रहे हो, जो भी खेत बो रहे हो, जोत रहे हो, जो भी आमदनी कर रहे हो, दुकान करके जो आमदनी कर रहे हो, नौकरी करके जो आमदनी कर रहे हो, इससे आपके शरीर को सुख मिलेगा, बच्चों को, पत्नी को, पति को सुख मिलेगा। लेकिन उनसे आप इस वक्त पर खराब समय में कलयुग में ये उम्मीद करो कि यही बच्चे जिनके लिए हम बेईमानी कर रहे, चोरी कर रहे, ठगी कर रहे हैं, मार कर लूट कर काट करके ला रहे हैं, कि हमारे बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बन जाएंगे, सेवा करेंगे, इसकी कोई गारंटी अब नहीं है। क्योंकि देख रहे हो माहौल कैसा होता चला जा रहा है। तो ये सब काम जो आप कर रहे हो, आपका अकेला काम नहीं है। आपका अकेला काम यही है कि जहाँ का जीव कहाँ पहुँचावा, इसको वहाँ पहुँचाओ, इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दो। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। मुर्दा कोई ले जाता है, 2 दिन लग जाए जलाने में तो वापस लाता नहीं लाता है, जला करके ही आता है। कितना भी देर लग जाए लेकिन जला करके ही आता है, तो वो उसको मुक्ति धाम कहते हैं। ऐसे ही जीवात्मा जहाँ पहुँच जाए फिर वापस ना आवे। तो जब ये अपने देश, अपने घर, अपने प्रभु, अपने पिता पति परमेश्वर के पास पहुँच जाएगी, तब ये वापस नहीं आएगी। तो वहाँ भेजने का काम करो आप। अब ये होगा कैसे? ये युक्ति जैसे मैंने आपको बताया कि ये कौन बताता है? गुरु बताते हैं, समर्थ संत जिनको कहा गया वक्त के गुरु बताते हैं, जो हमेशा बताते आए। कबीर साहब ने बताया, नानक साहब ने बताया, आपके समझौती साहब ने बताया, अभ्यास साहब ने बताया, गुरु दयाल जितने ये हुए हैं, आप दयाल जी महाराज हुए हैं, गरीब साहब हुए हैं, आपके दयाल जी महाराज हुए हैं, सूर्यराज जी महाराज हुए हैं, हमारे गुरु महाराज हुए हैं, इन लोगों ने बताया। और जब इनको दुनिया संसार से जाने को होता है तो किसी न किसी को ये काम सौंप करके जाते हैं, उन्हीं को पावर दे करके जाते हैं और वो इस काम को करते हैं। तो गुरु महाराज मुझे नाटिल को हुक्म दे दिया कि ये बताएंगे और रास्ता बताएंगे, ये 5 नाम बताएंगे, जिसके लिए कहा गया 5 नाम का सुंदरन करे, करे, तभी इस बहुत साधन में जो गुरु का उतराना है, मरना और जीना है, रोना और हंसना है, और रोज कमाना, रोज खाना, रोज अटंचर से अब करके निकालाना है। ये तभी छुटकारा मिलेगा, इससे तभी छुटकारा मिलेगा। जन्मने और मरने की तकलीफ से तभी छुटकारा मिलेगा। वो 5 नाम आपको बताऊंगा। ये कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से चला रहा। कल आपको बताया था कि नाम 2 तरह का होता है, 2 तरह के होते हैं। आप लोगों से इसीलिए कहा जाता है कि बराबर कोई भी कार्यक्रम हो तो बराबर सत्संग सुनने की कोशिश किया करो।
विशेष परिस्थिति आ जाए तो नहीं। और हर सत्संग में नई बातें कुछ न कोई सुनने को मिल जाती हैं। अब आप तो ये कहते हो वही बात बाबा जी बताएंगे, घुमा घुमा करके वही बताते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बताना ही पड़ता है, जिसके बताए काम नहीं चलता है। लेकिन आज सुबह खराब समय के बारे में जो बताया, ऐसा कभी बताया ऐसा किसी ने वो समय की चीज होती है। दुनिया दिखनी बचत को अब करना है आपको होगा। तो आप बहुत सी चीजें जो गुरु महाराज बताते गए और वो दूरदर्शी से दूर की बताते थे, जब लोगों ने देखा नहीं हुआ तो बहुत से लोग कहने लगे झूठ था झूठ था झूठ था। ये नहीं जानते हैं संतों की बातों में बात होता है, लेकिन दूर दृष्टि होती है, दूर की बात बताते हैं, लेकिन वो अपनी अकल लगाने लगे। तो अब आपको बताया, इसलिए बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए। तो आपको बताया भाई दो तरह गुरु होते हैं, दो तरह का नाम होता है। एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को उनसे दिया जाता है और वो समय समय पर महापुरुषों के ऊपर निर्भर करता है, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। तो वो जो वक्त के संत होते हैं, वक्त के महापुरुष होते हैं, उनके आधार उनके ऊपर निर्भर करता है। तो जो तारीफ शक्तियाँ होती हैं वो परमात्मक नाम नहीं बताई हैं आज तक, न उनको जानकारी होती है। वो नीचे की शक्तियाँ होती हैं, जहाँ तक कि उनकी जानकारी होती है वहाँ तक का वो भी बताते हैं। लेकिन जैसे मान लो पहाड़ है और पहाड़ पे उस बात धुआं हो रहा है और कोई धुआं देख लिया और उसको मालूम है कि धुआं में आग होती है, तब तो वो आगे का भी बता देगा। वेद में देखा है, वेद कहाँ से निकला है, ब्रह्मा को मिला, आए वेद ब्रह्मा हर सही, जब उनको आवाज सुनाई पड़ी ऊपर से तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि बड़ी मस्तानी आवाज आती है ऊपर से। और एक लोग से दूसरे लोग, तीसरे लोग, जैसे आगे बढ़ते जाओ वैसे आवाज बढ़िया मस्तानी मिलती जाएगी। बताऊंगा अभी आपको। तो जब उन्होंने सुना उस आवाज को बहुत खुश हो गए। तो वेद ऊपर का वेद नहीं खोल पाया, जहाँ तक मालूम था इनको वही बताया। लेकिन ये वेद में लिखा है, आभास उनको हुआ है। बादल पार करके कोई जल्दी नहीं जा सकता है, लेकिन शोर शराबा हो रहा है, चहल पहल है, तो यहाँ से जान जाता है आदमी उधर भी है, बादल के नजदीक नहीं है। अगर उधर समझो कि परेड होता है, अगर और कोई चीज होती है तो ये फौजी समझ जाते हैं फौज लगी हुई है, इतनी जानकारी तो हो ही जाती है। तो वेद में भी कहा नियत आगे कुछ है, तो आगे तो कुछ है। तो अब आपको बताता हूँ कि ये जो नाम है उनके अधीन होता है। तो एक नाम वो कोई जगह देते हैं, जैसे राम, भगवान ने राम नाम लगाया, राम नाम से लोगों को लाभ मिला। राम नाम यानी जब याद किया करो इसने हनुमान जी ने तुम्हें कौन कुछ पावन नाम अपने बस कर रहा तो राम ने जो जगाया था नाम, वो जब उन्होंने जगाया अंदर में तो राम के वश में हो। भगत के वश में भगवान होते हैं। भगत जो कह देता है और जितना भगत का कोई स्वार्थ नहीं होता है, परमार्थ होता है, गुरु उसको पूरा कर दे। और गुरु के बातों को जो विश्वास करता है, गुरु के आदेश का जो पालन करता है, वही गुरु भक्त कहलाता है, वही गुरु भक्त कहलाता है। और उसी का गुरु अन्य शब्दों के जो भी बोल देता कह देता है तो पूरा कर देते हैं प्रेमियों। ये बात समझ। तो उन्होंने राम नाम को जगाया था, जब कृष्ण नाम, कृष्ण भगवान आए, कृष्ण नाम को जगाया तो सब बहुत बताया जाता ही है।
इनको बता देना जो नए लोग आए, आपकी यह ड्यूटी बनती है कि आप खुद ही न जान लो। जो पशु होते हैं ना खुद ही खाते हैं, आप ही चले, ये अपना ही चाहते हैं। आदमी ये कहता है कि जो अपने रोटी में से, अपने भोजन में से कुछ हिस्सा दूसरे को भी खिला सकता है। तो आपको भी जानकारी हुई है, लेकिन ये परोपकार आप करो कि दूसरों को भी बता दो, नए लोगों को। जो बातें आज नहीं सारी की सारी बताई जा सकती हैं और आपको मालूम है तो आप उनको भी बता दो, समझा। तो ये सब समय समय पर नाम रहा है, वाहिगुरु नाम, राधा स्वामी नाम, आपके संयोग समय समय पर महापुरुषों ने जगाया है। और जिस समय पर हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगा करके अपने समय पर और बता दिया है, और वही नाम अभी चल रहा है, उस समय तक वही नाम चलेगा। उस समय जब उन्होंने जगाया था तब उस समय भी वही शक्ति थी, वही ताकत आज भी है, वही शक्ति आज भी है। उस समय भी लोगों ने परीक्षा देकर देखा, मरते समय मरने वाले के कान में बोल करके देखा। मुसीबत जब आ गई, जान माल का कोई बचने का उम्मीद नहीं रहा, और जय गुरुदेव बोले जान बच गया, माल बाप बच गया, तब विश्वास हो गया। लोग विश्वास हो गया विद्यार्थियों को कि हमने भाई पढ़ाई बहुत किया, लेकिन अब तो परीक्षा के समय हम भूल गए, तो अब क्यों न जय गुरुदेव नाम के ध्वनि अंदर में बोल रहे हैं, जय गुरुदेव बोल रहे हैं। और बोले याद आ गया सवाल, वही जो पढ़े थे याद आ गया, और देख करके चले गए। अच्छा नंबर मिल गया, अच्छी डिग्री मिल गई, अच्छा वादा मिल गया। आपके संग एक दिन आदमी निकाल दिया गया, सीना कम था, वजन भी कम निकला, मिलिट्री में भर्ती होने गया था, और उपाय आपसे बताया कैसे किया था उसने। और दूसरे दिन का नपवाया बिल्कुल फिट, एकदम से वजन फिट, उतने जितना होना चाहिए उतना ही नापने वाला भी ताजुब में आ गया। तो अब आगे समझोगे तब क्या हुआ? यह तो हुआ चमत्कार, और उसी को लोगों ने कर लिया नमस्कार, और उसी को लोगों ने कर लिया स्वीकार। तब तो आप आए हो, मेरे नाम पर आए हो, हमारे नाम उमरखान के नाम पर नहीं आए हो। आप आए हो मेरे नाम पर अगर, तो हम गुरु का काम कर रहे हैं, गुरु का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, यह नाम बता रहे हैं, ध्वन्यात्मक यह वर्णात्मक नाम बता रहे हैं जो आपको फायदा कर रहा है। तो आप आए हो जय गुरुदेव नाम पर, जय गुरुदेव नाम पर आप आए हो। तो जय गुरुदेव नाम यह प्रभु का नाम है, यह भगवान का नाम है, इस वक्त का गीता दास का नाम है। लेकिन ये क्या काम करता है कि जैसे लोहा होता है, लोहे को पारस पत्थर से छुओ तो सोना बन जाता है, लेकिन उस पर मुर्चा लगाओ, जंग लगाओ, गंदगी लगी हो तो सोना बनेगा? नहीं बनेगा। सफाई करना जरूरी है। तो ये जय गुरुदेव नाम सफाई करता है। ये जय गुरुदेव नाम मन को कमजोर करता है। जो मन इस समय पर शरीर का राजा बन गया और जो मन कहता है वही करते हो, तो ये उस पर ब्रेक लगा देता है, ये रोक लगा देता है। क्या ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, जय गुरुदेव नाम का दिन रात बोलना, यह मन पर रोक लगा देता है। इसीलिए ध्वनि बोलने के लिए घरों में कहा जाता है, घर के लोग अगर बोलने लग जाए 2 घंटा सुबह और शाम, एक जगह इकट्ठा होकर परिवार के लोग बोलने लग जाएं तो बहुत सी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। किसी से कुछ कहने की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवा का खर्चा बच जाएगा, डॉक्टर का घर का विजिट खत्म हो जाएगा, बुलाना बंद हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती होना बंद हो जाएगा। डॉक्टर क्या करते हैं? इलाज करते हैं, मर्ज का इलाज कर देते हैं और मर्ज ठीक हो जाता है।
लेकिन जो बुरे कर्म जान और अनजान में बन गए वो दवा से नहीं ठीक होते हैं, उनको काटना पड़ता है। तो ये जो नाम ध्वनि है उन कर्मों को काटेगा। आज सुबह आपको बताया था कि 3 दिन का अखंड नाम ध्वनि करो सब लोग जगह जगह पर। जहाँ न हो पावे 3 दिन का अखंड नाम ध्वनि, वहाँ 24 घंटे के अखंड नाम ध्वनि करो सब जगह पर। बहुत जगहों पर हो जाएगा, नए जगहों पर हो जाएगा। शाकाहारी अच्छे धार्मिक लोग जहाँ होते हैं वो एक दिन को किसी तरह से बुला लो, जैसे कथा भागवत में बुलाते हो, मुंडन कीर्तन शादी ब्याह में बुलाते हो, सत्संगो, उसी तरह से हाथ जोड़ करके निमंत्रण दे करके हल्दी दे करके अक्षत दे करके हाथ छपुआ करके उनको बुला लो। एक दिन आएंगे, अगर 2 घंटा 3 घंटा भी आप उनको बैठा ले गए तो दूसरे दिन बगैर बुलाए आएंगे, अच्छा लगेगा, शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, मस्ती आएगी। तो उन्हीं से तुम्हारा 24 घंटे का नाम ध्वनि पूरा हो जाएगा। ये बताया था, पता दे रहा हूँ, बार बार याद दिलाना पड़ता है। अब कोई चीज याद रहती है, मास्टर रोज देखो प्रार्थना करवाते हैं तब प्रार्थना याद आती है, पहाड़ा रोज पढ़वाते हैं, रोज गिनती गिनवाते हैं तब याद होता है। तो जो जरूरी चीज है वो उसको तो करना ही पड़ता है। तो जैसे ये पढ़ाई है ऐसे वो भी पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई वो है, ये दुनिया की पढ़ाई है, ये जोड़ घटाओ जो आप करते हो ये यहाँ की पढ़ाई है। किताबों में जो लिखा हुआ है वो यहाँ की बातें लिखी हुई हैं वेद पुराण में। वो एक संविधान है मनुष्य के जीने का, मनुष्य के रहने का, मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, खाना पीना चाहिए, घर में किस तरह से व्यवहार बर्ताव रखना चाहिए, ये सब उसमें लिखा हुआ। लेकिन कोई ये कहे कि हम रामायण की चौपाई पढ़कर पार हो जाएंगे, हम गीता पुराण पढ़कर पार हो जाएंगे, हम आत्मा का कल्याण कर ले जाएंगे, तो ये तो हमारे समझ से बाहर कीजिए। इसको मैं नहीं मान सकता हूँ। और जितने भी संत हुए हैं कोई नहीं माना है। कबीर साहब ने कहा है पोथी पढ़कर जाऊंगा, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। तो 2.5 आखर क्या है, 2.5 अक्षर क्या है? अभी आपसे कहा जाए पढ़े लिखे आदमी से कि 2.5 अक्षर क्या है, नहीं बता पाओगे। और कहा जाए शब्द लिखो, तो जब लिखोगे तो श आधा पा और शब्द 2.5 अक्षर हो गया कि नहीं हो गया? तो 2.5 अक्षर वो है शब्द, वो है ध्वनि, बराबर आ रही, ऊपर से आ रही है। तो कहोगे सुनाई तो नहीं पड़ता है, इस कान से सुन नहीं ले सकते हो, आ जाएगा पता, इतनी तेज आवाज है उसको आप सुन नहीं सकते हो। वो कैसे सुनाई पड़ता है? अंदर वाले कान से। तो 2 कान ये बाहर हैं और ये कान अंदर जो जीवात्मा में है यहाँ बैठी है, जो शरीर को जगाती है, ये कान उसमें उससे सुना जाता है। देखो कल आपको कहा था कि शरीर की रचना के बारे में हमको बता दूंगा, आज के लिए कहा था, तो समय तो निकला जा रहा है, लेकिन बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूँ। मेरे लोग ये शरीर कैसे बनता है, कहाँ बनता है? यह बनता है माँ के पेट में। कैसे बनता है? यह सूर्य और चंद्रमा, सूरज गर्म है और चंद्रमा ठंडा है, तो सूर्य और चंद्रमा में घर्षण होता है, ये कुदरती चीज है। जब आदमी की रचना करने को हुआ तो घर्षण शुरू में हुआ था, तो घर्षण होता है रगाव। तो जब रगाव होता है तब जैसे रंग से आग निकलती है, गर्मी निकलती है। ऐसे जब पुरुष और स्त्री संपर्क करते हैं घर्षण होता है, तो समझो कि उसमें से जो निकलता है घर्षण से जैसे आग निकलता है, उसमें से जो तत्व निकलते हैं जिनको वीर कहते हैं, जिनको रज कहते हैं, उससे माँ के पेट में 9 महीने में तैयार होता है। और 6 तरह की शक्तियाँ हैं, जन्म नामे से जो 6 इन शक्तियों के बारे में भी बताया गया है आपको कि किस शक्ति का क्या काम है। और ये जल पानी,
पृथ्वी, ये धरती, आसमान, आग यानी 5 तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व से ये बना है। 5 तत्व यानी ये जो है छिट जल पावो गगन शरीरा, पंचरचक्रिया ढंग शरीरा, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। माँ के पेट में बना है, 9 महीने में बना है। इसको कोई बना नहीं सकता है। इसमें बहुत ताना बाना अंदर में है। 72,000 तो इसमें नारियाँ हैं, लाखों की संख्या में नर्सें हैं। और इसमें आपके समझो कि यानी इसमें यानी कमल है, थोड़ा चक्र जहाँ है वहाँ कमल है, थोड़ा चक्र यानी समझो जहाँ से लैट्रिन साफ होती है, मल निकलता है, गंदगी निकलती है। और आपका इंद्रिय चक्र यहाँ से पेशाब निकलता है। और ये नाभि चक्र, हृदय चक्र और ये कंठ चक्र, ये सब चक्र हैं, ये सब चलते रहते हैं। और जब चलते रहते हैं तो ये शरीर चलता रहता है। और जब ये रुक जाते हैं तो शरीर शून्य हो जाता है। 2 स्थिति में शून्य होता है। जब कोई साधना करता है, खिंचाव करता है, आत्मा ऊपर जाती है तो शून्य होता है, लेकिन चेतना बनी रहती है। मृत्यु कमल को वो पार नहीं करता, अंदर में जो है यानी समझो लगाव बना रहता है वहीं पर। लेकिन जब मृत्यु होने को होता है तो एकदम खिंचाव हो जाता है, तब इसमें से जान नहीं आती है। तो ये चक्कर चलते रहते हैं। और 10 प्रकार के प्राण हैं, तो वो कैसे चलते हैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो बराबर अपना काम करते रहते हैं। और ये जो चीज़ें हैं आपके, इनकी से जो है जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से, इन्हीं तत्वों से आँख, कान, नाक, मुँह ये सब बना है, इन्हीं से बना है। आपको पिछले अनेक कार्यक्रमों में जहाँ कई जिनका सत्संग चलता है वहाँ सब ये बताया गया है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, सुन सकते हो। लोग जो पढ़े लिखे बैठे हुए हो यहाँ पर, तो ये उससे तैयार होता है। इसी में से रास्ता है प्रभु के मिलने का। और इसी में कान है, इसी में आँख है। तीसरी आँख जिसको कहा गया थर्ड आई, आत्मचक्षु नेत्र जिसको कहा गया, वो कहाँ है? वो जीवात्मा में है। उससे वो बड़ी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। और अंदर में जो कान है उससे अनहद वाणी, आकाशवाणी, गिरा कई भी आवाज जिसको कहते हैं वो सुनाई पड़ता है। और वो आवाज जब सुनाई पड़ जाती है तो मृतक जीवन गिरा सुहाई और चमड़ बंद हो जब आई, कृष्ण पुष्टन भय सुहाय, मानो अभी भवन से आए। नैमिषारण्य ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पर तपस्या करते थे। कौन? मानो ये तपस्या करते थे। अब आपके समझो शरीर में कुछ सूख गया था एकदम से, कुछ नहीं रहा शरीर। लेकिन चूंकि उस समय पर हड्डी में प्राण होता था, सतयुग में प्राण हड्डी में, जब तक हड्डी रहती थी तब तक जीता था। रेता में, लहू में, खून में, द्वापर में, त्वचा में, खाल में। और कलयुग अन्य प्राण कलयुग उस समय उम्र आदमी के 1 लाख वर्ष के होते, रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष। और 100 वर्ष भी पूरा हो पाना मुश्किल हो रहा है इस समय। अब आपको सब बता रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि वो बिल्कुल दुबले हो गए थे, बस ये रहे थे किसी तरह, लेकिन दया हो अच्छे रगड़ करे जो कोई अलग प्रकार चंदन की हो रही है, रगड़ते रहो। वो मेद नहीं खत्म किया। और जो साधना करते वो मेद खत्म कर देते, उम्मीद